इसलिए ये बहस आज इस मुद्दे को लेकर यहां आया हूं जनता के बीच। ये छोटा सवाल नहीं, और ये राज्य संपत्ति विभाग के अधिकारियों के बीच का भी मसला नहीं, केवल ये व्यक्तिगत नैतिकता का सवाल है, जिस पर मैं सबसे ज्यादा जोर दे रहा हूं। रमेश पोखरियाल निशंक इस सूबे के मुख्यमंत्री रहे, इसलिए उनसे जब ऐसा व्यवहार होता है तो सवाल उठना लाजमी है भाई, और जनता को सवाल पूछना भी चाहिए। देहरादून में क्या उत्तराखंड सरकार के पास, किशोर उपाध्याय जी मुझे बताएंगे, क्या 10-20 गेस्ट हाउस है? नहीं है ना। फिर जो लोग आए उनको सरकार होटलों में रुकाए और पैसा दे, जनता का, मेरा टैक्स का। क्यों? क्योंकि भाई एक पूर्व मुख्यमंत्री ने कब्जा कर लिया अतिथि गृह पर। ये कैसे छोटा आदमी कब्जा करे तब भी चलो मिट्टी डालो उस पर। अगर ऐसा अंधेर गर्दी है सूबे में, तब तो मुझे लगता है कि व्यक्तिगत नैतिकता कहीं बची नहीं। ये सवाल है, इसलिए इसको बहस का मुद्दा बनाया है। किशोर उपाध्याय जी, और आपकी सरकार को समाचार प्लस की इस पहल के बाद अब कार्रवाई करनी चाहिए। 1 वर्ष में कार्रवाई नहीं की, समझ में आता है, तमाम तरह की मजबूरियां रही होंगी आपकी भी, लेकिन अब तो कार्रवाई कर दीजिए। अब तो कोई मजबूरियां नहीं है। नहीं, कोई मजबूरी नहीं है। अमिताभ जी ने इस बहस को बहुत ही एक जीवित मोड़ पर खड़ा कर दिया है। अब बारी आपकी है। समाचार प्लस हमेशा ऐसे जीवंत मुद्दों को जीवित मोड़ पर खड़ा करता है, छोड़ के आता है आप लोगों के भरोसे, लेकिन आप लोग उस मुद्दे को गुम कर देते हो। सवाल ये है, तब भी इस पर अतुल जी नए तरीके से इस प्रदेश को सोचने की आवश्यकता है। पहले तो ये देखना पड़ेगा कि जो उत्तर प्रदेश, किशोर साहब, हमारी ये बीमारी है, हम लोगों को आजकल सोचने की बीमारी है। काम का जिक्र की फिक्र कर, काम न कर, सोचते रहो। पहले था ना जागते रहो, अब सोचते रहो। क्या कर रहे हो जी? चिंतन मनन कर रहे हैं जी, विचार कर रहे हैं जी। अरे काम भी तो कभी कर दीजिए। उपाध्याय साहब, सरकार आपकी है भाई। आप नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं जो आपसे निवेदन कर रहा था अतुल जी, बहुत ही विनम्रता के साथ, कि हमको जो उत्तर प्रदेश से जितनी सारी हमने परिपाटियां ली है, मेरे ख्याल से इस प्रदेश में ये सोचना चाहिए कि वो हमको जारी रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए। आपको पूरे पूर्व मुख्यमंत्री को बंगला देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, इस पर विचार होना चाहिए। क्यों देना चाहिए? और अगर किशोर जी बंगला देने पर आपत्ति कहां? मैं तो कह रहा हूं 2 बंगले जोड़ के और तीसरा बड़ा बना दो। मेरी आपत्ति है जब बंगला मिल गया तब कब्जा। आपत्ति होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? इस गरीब राज्य का पैसा जो है, अगर पूर्व नहीं कार्रवाई होनी चाहिए, सरकार आपकी है, मुझे इस पर भी आपत्ति है। नहीं, बिल्कुल। अगर 50 मुख्यमंत्री हो जाएंगे तो ये पूरे के पूरे देहरादून में तो पूर्व मुख्यमंत्री रहने लग जाएंगे। इसलिए इस पर निश्चित रूप से चर्चा होनी चाहिए। मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने समाचार प्लस के माध्यम से इस चर्चा को आज आरंभ किया है। मैं भी आपको बधाई देना चाहता हूं। अगर कोई कार्रवाई हो, ये मौका मुझे तो दीजिए किशोर भाई। आप ये मौका मुझे देना नहीं चाहते। आपने अभी तक ये भी ना आपने मुझे अभी ये भी तक ईमानदारी से नहीं कहा कि आप मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखेंगे। अगर आप ये कहते तो मैं मान लेता कि नहीं, मैं मान लेता कि साहब आपने अपनी भलमन साहब जितनी आपका अधिकार था, आपने अधिकारों का इस्तेमाल करके मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिख दी। अब मुख्यमंत्री जी नहीं सुन रहे तो उसमें आपकी क्या गलती? ये तक मैं मान लेता, लेकिन आप ये तक कहने को तैयार नहीं है। ये नहीं है बात। मैं देखिए, मैं ये निवेदन कर रहा हूं, मैं बहुत पहले से मैं इस पर चिट्ठी लिखता, लेकिन क्योंकि निशंक जी ने, जब मैं यहाँ देहरादून में था नहीं, अपनी पत्नी को कलकत्ता दिखाने ले गया था डॉक्टर को, उस समय मेरा सामान फेंका। लोग कहते कि भाई किशोर उपाध्याय जो है ये दुर्भावनावश जो है निशंक जी के साथ इस तरह का जो है वो व्यवहार कर रहे हैं, इसलिए मैंने पत्र नहीं लिखा। लेकिन मैंने निश्चित रूप से जो हमारे अधिकारी हैं, जो हमारे नेता हैं, उनको कहा कि भाई इस मामले में आपको विचार करना चाहिए। कांग्रेस में आपकी सुनी नहीं जाती परिपाटी नहीं, मतलब ये हो गया परिपाटी नहीं। किशोर जी अगर बद्रीनाथ केदारनाथ के रास्ते में किसी हिमालयी गुफा में कब्जा कर लिया होता तो मैं सोचता कि शायद सरकार ढूंढ नहीं पा रही भाई, कितनी गुफाएं हैं, इतनी बर्फ है, कौन कहां छुप गया कौन जाने। देहरादून में क्या 1000 सर्किट हाउस है आपके पास? नहीं है। फिर अजब मजाक है। मुझे इसीलिए चरण सिंह अच्छे लगते थे, मुझे बंसीलाल अच्छे लगते थे। अभी उत्तर प्रदेश के एक मंत्री हमारे साथ थे,
वो कह रहे थे कि उनको हमने विजुअल दिखाए, उन्होंने कहा इसकी जांच कराएंगे अगर ऐसा हुआ है तो मैंने कहा यार कैमरा भी झूठ बोलता है क्या? अब इसकी भी जांच कराएंगे कि भला आदमी सर्किट हाउस में रह रहा है कि नहीं क्या? ये जो चीजें दिखती हैं कम से कम उन पर तो तत्काल कदम हो। मान लीजिए व्यक्ति में नैतिकता नहीं तो शासन की जिम्मेदारी है कि उसको कानून के दायरे में खड़ा करिए। इसमें पूर्वाग्रह और आग्रह का कहां सवाल आता है? ये राजनीतिक द्वेष और विद्वेष का भी प्रश्न नहीं, ये शुचिता का सवाल है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अगर उनमें नैतिकता नहीं थी रमेश पोखरियाल निशंक में, तब ये विजय बहुगुणा जी की सरकार की जिम्मेदारी और जवाबदारी थी कि वो ऐसा तय करते। और उत्तराखंड धन्य राज्य है पूरे देश में। 12 साल 6-7 मुख्यमंत्री हो गए, 1.25 साल का एवरेज आ रहा है। कहां हो उपाध्याय जी? 25 साल में कितने मुख्यमंत्री हो जाएंगे? 1.25 साल के एवरेज से जोड़ लो, कहां बसाओगे? 5-5 एकड़ अनंत वन बन गया। पंडित जी रह रहे अकेले आदमी, बताइए इतने बड़ा मकान। मैं उनका सम्मान करता हूं, देश के बहुत प्रतिष्ठित नेताओं में से एक, लेकिन उन बुजुर्ग आदमी के लिए अनंत वन क्यों? वन की जरूरत ही नहीं। वैसे ही मैं कहता हूं जो सरकार के अतिथियों के लिए एक भवन है उस पर कोई पूर्व मुख्यमंत्री कब्जा क्यों करे, तब जब उसका निजी मकान है। वहां मकान नहीं, प्रासाद है, प्रासाद, राजप्रसाद। मैं तो कहता हूं ये भगत सिंह कोश्यारी की पार्टी है क्या? कई बार चश्मा लगा के देखता हूं कि भगत सिंह कोश्यारी की पार्टी है क्या? हो गया इस पार्टी को? ऐसे ऐसे महल बना दिए स्वयं सेवकों ने। ये संपत्ति कहां से आई? ये कहां से आई संपत्ति? यूं ही बनता है महल? हमसे पूछिए, एक MIG फ्लैट बनाने में उम्र बीत जाती है, कहां से आता है पैसा? मुख्यमंत्री की तनख्वाह हमको पता है, विधायक की तनख्वाह हमको पता है, फिर ये लक्ष्मी की वर्षा कहां से होती है? इस संघ के स्वयंसेवक हैं, संघ को सोचना चाहिए। महलों में रहना चाहते हैं, ये कलंक की बात है। और इतने बड़े नेता को कोई बताए कि आप छोड़ो, आप गलत कर रहे हो, इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है प्रदेश के लिए? उपाध्याय जी बहुत संक्षेप में फाइनल कमेंट। अमिताभ जी, निशंक जी से नैतिकता की उम्मीद करना तो सांड से दूध निकालने वाली जैसी बात है। ये सब प्रदेश की जनता समझती है, आप भी समझते हैं। उनसे नैतिकता की बात की ही नहीं जा सकती। उनका शासन आपने देखा है, मैं उस पर चर्चा नहीं कर रहा हूं, पर निश्चित रूप से हमको ये जो देवभूमि है, गंगा यमुना परसुता धरती है, चारों धाम की धरती और सारे धर्मों की धरती है, हमको राजनीति में नई गंगा यहां बहाने का मेरे ख्याल से इतने संघर्षों से, इतनी साधक से जो प्रदेश बना है, देवभूमि में ऐसे ऐसे दैत्य और दानव होंगे तो आप जितनी चाहे उतनी गंगा बहा लीजिए। राम तेरी गंगा मैली होती रहेगी, आप बहाते रहिए और गंगा मैली करने वाले मैली करते रहेंगे। मुझे देवभूमि में देव तो देखने मिले ही नहीं, ये दैत्य और दानव जरूर देखने मिल गए। सचान साहब फाइनल कमेंट। दिक्कत इसी बात की है। देखिए, उत्तराखंड का ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। मैं 2 बातें कहना चाहूंगा। जो ब्यूरोक्रेसी और यहां के जो राजनेता है, डेमोक्रेटिक वे में चुन करके आए लोग, उनकी मिली भगत के कारण निशंक पूर्व मुख्यमंत्री उस बंगले में रह रहे हैं। नैतिकता के आधार पर उनको तुरंत खाली कर देना चाहिए। लेकिन कांग्रेस, अभी हमारे मित्र उपाध्याय जी ने कहा, ये कांग्रेस में जो वर्तमान में सरकार है, ये चिट्ठी खेल रही है। अभी एक केंद्र के मंत्री वो भी चिट्ठी लिखते हैं और उपाध्याय जी भी कहते हैं कि मैं चिट्ठी लिखूंगा। जो ब्यूरोक्रेसी है वो बिल्कुल आंख और कान बंद करके सरकारी बंगले में एक पूर्व मुख्यमंत्री रह रहा है, कोई संज्ञान नहीं लेती है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि इस छोटे से राज्य में यहां के जितने भी विधायक चुन करके आते हैं वो अपने क्षेत्रों में न रह करके देहरादून में रहना चाहते हैं। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। समर भंडारी साहब आखिरी कमेंट अगर आप करना चाहें तो बहुत संक्षेप में। देखिए, मेरा ये कहना है कि राजनैतिक नैतिकता का पतन की पराकाष्ठा है इस प्रदेश के अंदर। इस घटना के सवाल पर मैं नहीं कह रहा हूं। जो चारों तरफ
कांग्रेस और भाजपा ने जिस तरीके की राजनीतिक संस्कृति का निर्माण किया है उसका एक उदाहरण है ये। लेकिन सवाल ये है कि किशोर उपाध्याय जी भी सद्भावना बना के रखना चाहते हैं। हम साफ तौर पर कहना चाहते हैं कि कांग्रेस और भाजपा दोनों, सिर्फ किशोर उपाध्याय क्यों, उनकी सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी में एक दर्जन ऐसे नेताओं के नाम मैं फिंगर टिप्स पे गिना दूं जो हैं तो बहुत बड़े बड़े, लेकिन निशंक साहब के बारे में मुंह नहीं खोलना चाहते। तमाम दस्तावेज देखने के बावजूद कांग्रेस वो हमारी बहस में शामिल नहीं होना चाहते कि कहीं ऐसा ना हो कि निशंक साहब से संबंध खराब हो जाएं। को लूटने के सवाल पर, और ये स्थिति इस प्रदेश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। जी ठीक है, चर्चा का वक्त खत्म हो गया। अमिताभ बच्चन संवाद की टिप्पणी प्लीज। जब सीता का स्वयंवर होने जा रहा था तो सारे राक्षस दैत्य गंधर्व और राजा जब धनुष शिव का धनुष नहीं हिला पाए तो जनक ने कहा, तुलसी ने लिखा, दुखी हो गए तो उन्होंने कहा तजहु आस निज ग्रह ग्रह जाऊ लिखा न विधि वै देह विवाऊ। कभी कभी उत्तराखंड के राजनीतिक परिवेश को देखकर मुझे जनक जैसी स्थिति में अपने को पाता हूं कि तजहु आस निज ग्रह ग्रह जाऊ। उत्तराखंड नहीं सुधर सकता, वहां कुछ नहीं हो सकता। ऐसा राजनीतिक नेतृत्व, साठ गांठ लुंज पुंज षड्यंत्र, जोड़ तोड़ घटाटोप, जनता के लिए कोई रोशनी नहीं। अजीब हाल है। बीज घोटाला निगम क्या हुआ, भाटी रिपोर्ट लगा आसमान फट गया। ओबामा के चुने जाने पर इतना हंगामा नहीं हुआ जितना उस रिपोर्ट पर हुआ। जब हमने पहाड़ खोद लिया तो उसमें मरी हुई चूहिया निकली। अज्ञात लोगों के खिलाफ पूरी दुनिया को जो चीज ज्ञात थी वो अज्ञात हो गई, क्योंकि उसमें नाम था रमेश चंद्र पोखरियाल निशंक का। ऐसे चीजें चलेंगी क्या? सर्किट हाउस पर कब्जा हो गया, लेकिन किशोर जी को की सरकार को पता नहीं, किशोर जी को पता नहीं। और बाकी भी जो बोलेगा वो बच बच के बोलेगा कि बच के चलो रे, बच के चलो रे। कहां तक बचिएगा? जनता चेहरे देखती है मित्र। ध्यान रखिए, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी इतिहास। दिनकर ने कहा था, किशोर भाई, सचान साहब, या तो इसमें आइए नहीं राजनीति में, वरना कबीर की तरह आइए, जो घर जा रहे आपनो चले हमारे साथ। एक दूसरी बात कहूंगा, इसमें तो बता दी नीति भी बननी चाहिए और तब अनीति रुकेगी। मान लिया टाल दिया, एक्सटेंशन ले लिया, इस बवाल को टालो, नीति बनेगी। अब नीति तो कभी बनती नहीं, और बन भी जाएगी तो क्या हो जाएगा उत्तराखंड में? समझ आई बात? मैं बहुत जल्दी इसी मंच पर आऊंगा और दिखाऊंगा कि लेक पटवारी से लेके और राजस्व सचिव से लेके मुख्य सचिव तक ने एक तरफा टिप्पणियां की। फाइलें दिखाऊंगा, टिप्पणियां पढ़ के सुनाऊंगा, और उसके बाद भी एक घोटाला हो गया। तब पूछूंगा कि अब बोलो, अब कहीं एक साइड लोगे, नैतिकता के पक्ष में खड़े होगे, या आज भी शिखंडी की तरह बच के निकलने की कोशिश करेंगे? इसलिए पूछना होगा जनता को। मैं बताऊंगा वो मामला जिसमें सैकड़ों करोड़ का नुकसान उस गरीब सूबे को हुआ। कागज दिखाऊंगा, तारीखों के साथ बताऊंगा। एक दिन में 3-3 अधिकारियों से फाइल रॉकेट की तरह गई और मुख्यमंत्री के दस्तखत हो जाते हैं। मैं बताऊंगा। आज उसका ज्यादा खुलासा नहीं करूंगा क्योंकि वह विषय आधे घंटे में नहीं चलेगा। मैं 2 घंटे बैठूंगा और तब पूछूंगा कि बताइए ये क्या है। मेरे मित्र उत्तराखंड को बेच के रख देना चाहते हैं। ये गरीब प्रदेश, स्कूल में मास्टर नहीं, अस्पताल में डॉक्टर नहीं, और महलों में रह रहे लोग। नैतिकता का इतना क्षरण राजनीति करने वालों को शोभा नहीं देता। रमेश चंद्र पोखरियाल निशंक को खुद सोचना चाहिए था कि अगर आप एक पार्टी के नेता हैं, एक प्रदेश के मुखिया रहे हैं कुछ समय के लिए ही सही, तो आपके लिए ये मैंडेटरी था, ये बाध्यकारी था कि आप जनता के मन का अंदाज करते। और आपके घर में जब मैं तो कहता आदर्श स्थिति होती, निशंक का कद बड़ा हो जाता अगर निशंक पूर्व मुख्यमंत्री का आवास भी नहीं लेते और कहते मेरे पास घर है देहरादून में, क्यों लूं आवास? मैं दिल्ली में बहुत सारे नेता मेरे मित्र हैं जिनका उदाहरण देके बता दूंगा, जिन्होंने सरकारी आवास नहीं लिया। उन्होंने कहा मेरे पास मकान है तो क्यों लूं आवास?
इन्होंने तो मकान भी बना लिया, आवास भी ले लिया और सर्किट हाउस भी कब्जा लिया। यह पतित काम नहीं होना चाहिए, सिर्फ इतना ही कहूंगा। चलिए उपाध्याय साहब, उम्मीद है